क्या आप भी सिटी ऑफ लेक्स भोपाल जाने का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको भोपाल के टॉप 8 प्लेसेस बताने वाला हूँ। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू ट्रेवल विद काउंसिल। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्लेस जो आप भोपाल में विजिट कर सकते हैं वो है वन विहार नेशनल पार्क, जो भोपाल शहर के बीचों बीच है। टिकट की बात करूं तो वन विहार की एंट्री फीस 25 रुपीज पर हेड है। यहाँ पर आप साइकिल रेंट पर लेकर वन विहार को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले आप अपनी कार बाइक से भी वन विहार को एक्सप्लोर कर सकते थे, लेकिन अब पूरे एरिया को नो व्हीकल जोन डिक्लेयर कर दिया है। वन विहार के राइट साइड आपको अपर लेक बड़ा तालाब भी देखने को मिलेगा। अगर वन विहार के बारे में डिटेल में बात करूं तो पूरा नेशनल पार्क 445 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ ज्यादातर वो जानवर हैं जो इंजर्ड मतलब घायल हैं, या उनको कोई बीमारी है, या फिर एक्सट्रीम ओल्ड एज हो चुके हैं, जो जंगलों से भटककर ग्रामीण क्षेत्रों में आ गए थे और बाद में उन्हें पकड़कर यहाँ लाया गया है। 5 किलोमीटर लंबे ये नेशनल पार्क के एक तरफ पूरा पहाड़ हरा भरा मैदान क्षेत्र है, दूसरी ओर भोपाल का मशहूर और खूबसूरत बड़ा तालाब है। इस जगह को 18 जनवरी 1983 को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। यहाँ भोज वेटलैंड साइड में 207 बर्ड्स का घर है। इनमें करीब 33 प्रवासी और 8 दुर्लभ प्रजाति की पक्षी शामिल है। सेकंड प्लेस जो आप भोपाल में विजिट कर सकते हैं वो है बड़ा तालाब, जिसे अपर लेक भी कहा जाता है। बड़ा तालाब वन विहार से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बड़ा तालाब में आप डिफरेंट टाइप्स की वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं। पहले यहाँ नॉर्मल वोटिंग होती थी, लेकिन कुछ महीने पहले यहाँ नई वोट इंट्रोड्यूस हुई है, जैसे कश्मीर में वोटिंग है। सेम उसी पैटर्न पर यहाँ अपर लेक में भी शिकारा वोट इंट्रोड्यूस हुई है, जिसका टिकट 450 रुपीज है। 20 मिनट्स की वोटिंग है और मैक्सिमम 6 पर्सन तक वोट में रह सकते हैं। एक है 4 पर्सन वाली वोटिंग, उसका फेयर है 300 रुपीज। आप यहाँ पैडल बोटिंग भी कर सकते हैं, जिसका फेयर 200 रुपीज है, और यहाँ वाटर साइकिल भी है, जिसका फेयर 100 रुपीज पर पर्सन है। इस झील का निर्माण परमार वंश राजा भोज द्वारा 11वीं सदी में करवाया गया था। तालाब के बीचों बीच राजा भोज की एक प्रतिमा भी स्थापित है। भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। यहाँ छोटे बड़े बहुत सारे लेक्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा तालाब यही अपर लेक है। इसके ईस्ट साइड भोपाल सिटी है और साउथ साइड वन विहार नेशनल पार्क है। आप बीच तालाब में खाने पीने का सामान भी ले सकते हैं। ये 2 बोट्स खाने पीने के लिए ही हैं। मैगी, चाय, फ्रूट सैलेड जैसे आपको रिफ्रेशमेंट मिल जाएंगे। थर्ड प्लेस जो आप भोपाल में विजिट कर सकते हैं वो है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट साइट सांची, जो भोपाल शहर से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर आती है। यही सब की वजह से यहाँ का डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। पूरा सांची स्तूपा प्रेमाइसेस वेल डेवलप्ड और मेंटेन है। ये विशाल स्तूपा मौर्यन वंश के राजा अशोक द्वारा 3री शताब्दी में बनवाया गया था। यहाँ टोटल 3 स्तूप हैं, स्तूप 1, स्तूप 2 और स्तूप 3। माना जाता है स्तूप 1 जो मेजर स्तूप है उसमें बुद्ध भगवान के अवशेष हैं, स्तूप 2 में अरहत्स के और स्तूप 3 में सारीपुट के अवशेष हैं। सांची स्तूपा मौर्यन एम्पायर के ड्यूरिंग आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है। माना जाता है स्तूपों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के दर्शन का प्रचार और संरक्षण करना था। इस महान स्तूप का भारत का पहला और सबसे पुराना बौद्ध स्थल माना जाता है। अगर आप भोपाल आ रहे हैं तो ये जगह को जरूर विजिट करें। अगर ब्रिटिश एरा की बात की जाए तो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में सांची स्तूपा को कैप्टन एडवर्ड फेल ने 1819 में फर्स्ट टाइम मेंशन किया था। फ्रेंड्स, ये स्तूपा बुद्धिस्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पर बना हुआ है, जिसे बुद्ध वास्तुकला शैली कहते हैं। यहाँ पर स्तूप के साउथ साइड में अशोकन शैली का सिंह स्तंभ भी है, जो इस बात का प्रमाण है कि सांची कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। फोर्थ प्लेस जो आप भोपाल में विजिट कर सकते हैं वो है उदयगिरी केव्स, जो भोपाल से 55 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश के सबसे एंशिएंट प्लेसेस में से एक है। यहाँ की शिल्प कला और धार्मिक महत्व की वजह से टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत है यहाँ पर। आपको मैं ये बता दूं, उदयगिरी का मतलब क्या होता है। उदयगिरी का मतलब है उदय का पर्वत, यानी वो जगह जहाँ सूर्योदय होता है। ये पूरा प्रीमाइसेस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर 20 गुफाएं बनाई गई हैं, जिनमें कुछ गुफाएं बहुत बड़ी हैं और कुछ गुफाएं छोटी हैं। ये गुफाएं हिंदू और जैन देवताओं को समर्पित की गई हैं। इनमें से 18 गुफाएं हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं
और 2 गुफाएं बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड हैं। ये केव्स 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बीच बनाई गई हैं। ये जगह इतिहास प्रेमियों के घूमने के लिए बहुत एक सुंदर जगह है। यहाँ पर आकर आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पूरी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2 घंटे का समय चाहिए। यहाँ पर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। अभी सिर्फ नीचे ही जाना अलाउड है क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंटली लेपर्ड देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर केव नंबर 7 है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। इस गुफा को तबा गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 5वीं गुफा है, वो भगवान विष्णु की प्राचीन प्रतिमा के लिए फेमस है, जो भगवान विष्णु की वराह अवतार की प्रतिमा है। ये गुफाओं का निर्माण गुप्त वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। 5th प्लेस जो आप भोपाल में विजिट कर सकते हैं वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका, जो भोपाल से 44 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था, जो भारत की एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत है। मध्य प्रदेश में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। फर्स्ट है खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स, सेकंड है बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची और थर्ड है भीमबेटका केव्स। यहाँ पर 700 गुफाएं और शेल्टर्स हैं। यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट जगह है वो है यहाँ की पेंटिंग्स, जो 30,000 साल तक पुरानी पेंटिंग्स हैं। यहाँ पर भीमबेटका ऐसी जगह है जिसे अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन माना जाता है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका पुरापाषाण काल से आवासीय पुरास्थल है, जिसे हम मोस्ट एंशिएंट पुरास्थल बोलेंगे। यहाँ जो पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंग्स को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। और यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, भीमबेटका की खोज 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर द्वारा की गई थी। भोपाल मंडल ने अगस्त 1999 में भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। यहाँ के पेंटिंग्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये पेंटिंग 10,000 से 30,000 साल तक पुरानी है। यहाँ बनाई गई पेंटिंग्स मेनली नृत्य, संगीत, घोड़ा, हाथियों की सवारी के हैं। यहाँ कुछ हजारों साल पुराने एनिमल्स की भी पेंटिंग्स हैं। भीमबेटका केव्स दुनिया की सबसे पुरानी मानव बस्तियों में से एक है। यहाँ मानवीय निवास और कला के अद्भुत प्रमाण मिलते हैं। 6th प्लेस जो आप भोपाल में विजिट कर सकते हैं वो है भोजपुर मंदिर या भोजेश्वर महादेव, जो भोपाल से 28 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है और ये मंदिर को यूनेस्को टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। ये मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। कला और संस्कृति दृष्टि से यहाँ की धरती प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रही है। दोस्तों, मंदिर का निर्माण और शैली बहुत ही आकर्षक है। ये मंदिर मध्य प्रदेश के शिव मंदिरों में से मुख्य मंदिर है। इस मंदिर का विशाल और भव्य रूप देखकर हर कोई इससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित करीब 1000 साल पुराना मंदिर है। इसमें वास्तुकला की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व आज भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर को राजा भोज द्वारा 11वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। इस मंदिर के बारे में रोचक बात यह है कि आज भी ये मंदिर अधूरा बना हुआ है। मंदिर के पास ही आपको बेतवा नदी बहती हुई मिल जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में कहीं भी इस निर्माण तकनीक का उपयोग नहीं किया गया है। इस तकनीक का उपयोग करके 70 टन के पत्थर को मंदिर में लाया गया था। कहा जाता है कि ये मंदिर का कार्य एक रात में होना था, लेकिन कार्य पूरा होने से पहले सुबह हो गई और निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। मंदिर निर्माण करने वाले मुख्य कारीगर अनंत ध्वज का नाम पत्थर में उकेरा गया है। इस मंदिर की खासियत इसका विशाल शिवलिंग है, जो एक ही पत्थर से बना दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। पूरे शिवलिंग की लंबाई 18 फीट है और व्यास 7.5 फीट है। इस मंदिर को पांडव कालीन भी माना जाता है। भीमबेटका में भी पांडव ठहरे थे। 7th प्लेस जो आप भोपाल में विजिट कर सकते हैं वो है मनुआ वाहन टेकरी, जो भोपाल लाल घाटी में है। फ्रेंड्स, मनुआ वाहन की टेकरी भोपाल लाल घाटी के पास एक पहाड़ी पर है, जो नेचुरल ब्यूटी और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। यहाँ से आपको ऊपर से पूरा भोपाल देखने को मिलेगा। बड़ा तालाब भी यहाँ से आपको बहुत सुंदर दिखता है और राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी। मनुआ वाहन टेकरी का समृद्ध इतिहास परमार वंश के शासन काल से जुड़ा हुआ है। परमार वंश ने 9वीं से 14वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। यहाँ मंदिर है वो 20वीं शताब्दी में बना हुआ है, जो जैन श्वेतांबर समाज को समर्पित है। इस जगह को महावीर गिरी के नाम से भी लोग जानते हैं। श्वेतांबर जैन समाज के लोग इसे अपना तीर्थ स्थल भी मानते हैं। मनुआ वाहन टेकरी में मनुआ वाहन राजा भोज का दरबारी था, जो अलग अलग तरह के हाव भाव और भेष बदलकर राजा का मनोरंजन किया करता था। बाद में मनुआ वाहन भगवान सिद्धि में लीन हो गया। उसी दरबारी के नाम से ही इस टेकरी का नाम पड़ा है, जो आज मनुआ वाहन टेकरी कहलाती है। यहाँ आपको रोपवे की फैसिलिटी भी मिल जाती है।
या आप व्हीकल से आना चाहते हैं तो अपने पर्सनल कन्वेंस से भी आ सकते हैं। 8th प्लेस जो भोपाल में आप विजिट कर सकते हैं वो है ट्राइबल म्यूजियम, जो भोपाल में श्यामला हिल्स में सिचुएटेड है। अगर म्यूजियम के एंट्री फीस की बात कर लूं तो इंडियन सिटीजन के लिए 20 रुपीज पर पर्सन टिकट है और फॉरेन सिटीजन के लिए 400 रुपीज पर पर्सन है। फोटोग्राफी के लिए 100 रुपीज आपको अलग से देने होंगे। यहाँ पर ट्रेवल्स का पूरा कल्चर, ज्योग्राफी सब कुछ दिखाया गया है। यहाँ आपको एक गैलरी ऐसी भी मिलेगी जहाँ आदिवासी समुदायों का पूरा कल्चर दिखाया है। ट्राइबल्स के मैरिज फेस्टिवल सब यहाँ आपको पिक्टोरियल फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको बोलूँगा एक बार यहाँ पर आप जरूर विजिट करें। यहाँ ट्राइबल्स के कल्चर सब कुछ आपको पास से देखने को मिलेंगे। ये म्यूजियम की टाइमिंग की बात कर लूँ तो ये दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। मंडे को ये म्यूजियम क्लोज्ड रहता है और पब्लिक हॉलीडेज को भी। सो फ्रेंड्स, ये थे भोपाल के टॉप प्लेसेस जहाँ आप विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं भोपाल सीरीज के अनदर एपिसोड में। थैंक यू सो मच।